लोग IAS हुए, PCS हुए, SDM हुए, DM हुए, आज अधिवक्ता है, आज हमारे लोग राजनीति में भी है, प्रशासनिक सेवा के बाद राजनीति में है। अगर इसमें पूरा योगदान रहा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का रहा। अगर संविधान नहीं होता तो ये अधिकार भी हमको कुछ मिलने वाला नहीं होता। सोचिए, अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। मैं यहाँ पे अपने OBC समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में चार चांद लाए, खुशियां लाए, अगर पूजना है तो बाबा साहब को पूजो। जिन्होंने संविधान 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले भी उनके देवी देवता थे और आज भी है। तब हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाया। अगर कोई हमारी रक्षा किया है, अगर हमारे पूर्वजों का कोई मान सम्मान बढ़ाया है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बढ़ाया, वो अधिकार हमको मिला। अगर पूजना है तो इस महापुरुष को पूजिए जिन्होंने हमारे नारियों के मुक्तिदाता, समाज सुधारक, बताइए इन्होंने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। अगर संविधान नहीं होता तो मुझे लग नहीं रहा है कि हम आज आप जितनी सारी संख्या में हमारे भाई अच्छे कपड़े पहन के, हमारी बहन हमारे बीच में बैठी है, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है शिक्षा जो ग्रहण कर रही हैं, वो पूरा श्रेय बाबा साहब का है। और राजनीति की बात अगर किया जाए तो अगर हम राजनीति में हमारी भागीदारी सुनिश्चित है, मजबूत है, तो जाहिर सी बात है हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस होता है आज का समय देख के कि जिस समाज के ऊपर हमको भरोसा होता है, हम लोग बड़े ताव से कहते हैं कि हमारे समाज का भाई है, हमारे समाज का भाई है, वो सांसद है, वो विधायक है, वो MP है, वो MLA है, वो मुख्यमंत्री है, हम लोग कहते हैं ना ऐसा। लेकिन क्या वो हमारे साथ जो हमारी सोच रहती है, वो सोच के बराबर क्या हम 1% हमारा सम्मान नहीं रखा जाता है। कहीं भी अगर कोई समस्या हो गई, कहीं भी कोई अगर घटना हो गई समाज के बीच में, अगर हम उनसे चाहते हैं कि हमको यहाँ पे इंसाफ मिल जाएगा, न्याय की उम्मीद हम अगर करते हैं उनसे, तो हमें मिलता है क्या? मिलता है क्या हमें न्याय, इंसाफ मिलता है? बोलिए सर आप लोग, मिलता है क्या? जिन नेताओं के चक्कर में हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, उनके लिए दिन रात एक करते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, जब कोई समाज में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति जहां पे हमारे लोगों का शोषण अत्याचार होता है, तब वो हमारे बीच का भाई हमारे बीच में नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है क्या हमें, आपको? नहीं है ना? तो जात के नाम, जात मत देखिए, जात हमको नहीं देखना है। जो आपके लिए दिन रात संघर्ष करता हो, आपकी आवाज बन के खड़ा हो, वो जात मत देखिए, जमात को देखिए, उस भाई का सपोर्ट कीजिए जो दिन रात आपके लिए लड़ता हो, आपकी आवाज को बुलंद करता हो। तो इन सब को देखते हुए 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी का गठन होता है। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी के संस्थापक हैं। बड़े भाई विनय रतन सिंह जी जो उस तरफ दाहिने तरफ आपको दिख रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के। हमारे चार भाइयों ने सहारनपुर की धरती से संगठन की शुरुआत किया। उन्होंने देखा कि हमारे समाज में इतने नेता हैं, इतने मंत्री हैं, हमारी 4 बार 6 बार 8 बार हमारी सरकारें हैं, हमारे समाज के लोग मुख्यमंत्री बने, और अत्याचार जुल्म कम होना चाहिए और कम ना होके बढ़ रहा है, और हमारे लोग अपने समाज की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे हैं। तो चंद्रशेखर भाई विनय रतन सिंह जी ने ठाना कि अब हमको कोई मुहिम चलाना पड़ेगा, अब हमको ही समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सहारनपुर की धरती से शुरुआत किया भीम आर्मी संगठन बना के समाज की लड़ाई लड़ते 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 आज मैं आप यहाँ समाज के भाइयों को बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई जिला नहीं है, ना तो ऐसा कोई राज्य बचा है जहां पे भीम आर्मी संगठन न हो। और भारत को छोड़ दीजिए, भाई साहब के संघर्षों को देख के विदेश में 6 देशों के अंदर भीम आर्मी संगठन काम कर रहा है। सोचिए, हमारे आपके लिए बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात है कि नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ? समाज में तो बहुत सारे नेता हैं, आवाज एक बनती है ना अंदर से, अंतरात्मा सबकी जगेगी यार, समाज में तो बहुत नेता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कोई कर रहा है? क्योंकि सर कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। और वो कलेजा भाई ने दिखाया, दोनों भाइयों ने दिखाया।
समाज के लिए, 85% समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने पूरे बहुजन समाज के लिए। कहीं भी घटना अगर कोई होती है, अगर वहां पे प्रशासन हीलाहवाली करता है, जैसे ही हमारे संगठन के पदाधिकारियों को सूचना मिलती है, त्वरित वहां पे पहुंचने का काम करते हैं और उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का अगर कोई काम करता है तो सबसे पहले भीम आर्मी करती है। आज हमें आपको उस व्यक्ति का साथ देना है जो समाज के लिए दिन रात एक कर देता हो। कहीं भी जाना हो, बिना रुके बिना डगमगाए, वो इंसान, अगर चंद्रशेखर भाई ने, अगर विनय रतन जी ने अगर कमेंट कर दिया कि मैं फला राज्य में आ रहा हूं, फला जिले में आ रहा हूं, तो प्रशासन के अंदर वो ताकत नहीं है जो उन्हें रोक के दिखा दे। ये चीजें आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे। बहुत सारे नेता लोग हैं, कहते हैं कि हम जाएंगे समाज की रक्षा करने के लिए, हम बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? सोचिए आप लोग, मुंह से तो लोग बोल देते हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या वजह है? भाई आप सत्ता में रह चुके हो, मंत्री हो, तब आपको समाज की लड़ाई तो मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लड़ पा रहे हो? क्योंकि सर खाली उनकी शरीर है, अंदर का दिल गायब है। दिल तो लेके बैठा है बगल वाला, बिना उससे पूछे एक कदम हमारे लोग नहीं बढ़ते हैं। सोचिए। और एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको, लोकसभा में का इतिहास है, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हमारे बहुत अभियोक्ता साथी हैं बैठे, खाली हमको विचार करना है, समझने की बात है, सोचने की बात है। 137 सांसद है ओबीसी के। कितने सर? 137 सांसद हमारे ओबीसी के हैं और एससी के 131 सांसद हैं और 29 सांसद हमारे मुस्लिम समाज के हैं। टोटल अगर मिला लिया जाए तो 295 होता है, जोड़ लीजिएगा। लेकिन विशेष वर्ग के द्वारा 295 सीटें हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास है लोकसभा में, लेकिन इन तीनों वर्गों की ऐसी की तैसी कर दिया है इस सरकार ने, बीजेपी ने। किया है कि नहीं किया है? सरकार ने किया है ना। सोचिए, ये 295 है हमारे साथी, अगर जिस दिन ये बैठ जाए तो सरकार बताइए चलेगी कि नहीं चलेगी? चल सकती है क्या सरकार? चलेगी? नहीं चलेगी ना। लेकिन सब के सब मैं आपके मंच के सामने माध्यम से कहना चाहता हूं, इनको समाज की चिंता नहीं है। अगर इन नेताओं को समाज की चिंता होती तो जो ये चाहते वो होता समाज के अंदर। अगर उनको चिंता है तो सिर्फ उनको अपनी चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारे आपके बीच में आते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, झूठा आश्वासन देके जाते हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बताइए। अगर हम लोग देखेंगे कि मेरे समाज का नेता है, वो मेरे पाल समाज का है, वो मेरे पटेल समाज का है, वो मेरे मौर्य समाज का है, वो यादव समाज का नेता है, अगर हम जातियों में जाएंगे वो चमार है, चमार समाज का है, तो सर हमारा भला नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा। होगा क्या बताइए? नहीं भला होगा ना। तो जो व्यक्ति पूरे बहुजन समाज की बात करता हो, बहुजन समाज के लिए रात दिन एक किया हो और संघर्ष कंटिन्यू कर रहा है 2015 से, अब जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, 10वां साल चल रहा है सर। कभी भी नहीं रुके हैं, निरंतर वो संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए और लड़ भी रहे हैं। तो अगर ऐसे भाई का हम हाथ मजबूत करेंगे, आप सारे लोग संगठन को मजबूत करेंगे, तो बताइए एक मजबूत और दमदार समाज की स्थापना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। तो बताइए तैयार है कि नहीं आप लोग? खुले दिल से बोलिए, या कोई दबाव नहीं है? तैयार है ना आप सारे लोग? और मजबूती के साथ यहाँ पे हमारे जो भी जिला संयोजक जी हैं, विजय प्रताप यादव जी, जो हमारे जिले की टीम है, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, जौनपुर जिले को आप लोग मजबूत कीजिए और इतना मजबूत कर दीजिए कि सामने से जितने भी लोग अगर गुजरे हमारे सामने से, तो उनकी निगाहें हमेशा गिरी हुई रहनी चाहिए, गिरी हुई चाहिए। अगर हम चाहे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर हमारा बहुजन समाज चाहे तो जिंदगी में कभी सत्ता वो लोग नहीं पाएंगे जो आज चिल्ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है हमारे ओबीसी समाज में, हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम अपने हक अधिकारों को समझते, अगर मानव साहब काशीराम जी की विचारधारा पर अगर हम चलते,
बाबा साहब के अगर संविधान की, जिस संविधान की हम बात करते हैं, हमारे नेता अगर उन संविधानों की ओर चलते तो आज सत्ता में, और आप लिखित ले लीजिएगा, मैं बोल के जा रहा हूं, अगर जिस दिन हमारे ओबीसी समाज के लोग, बहुजन समाज के 85% जातियां हमारे पूरे बहुजन समाज एक साथ हो गया, तो पूरी जिंदगी में न तो उनके पास मुख्यमंत्री कोई रहेगा, न तो उनका प्रधानमंत्री रहेगा। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री उनका नहीं बनेगा। सोचिए 85% हमारी संख्या, 85% हमारा वोट, 15% वाले जो है मलाई खा रहे हैं, और हमारे ही समाज के नेता जाके उनके आगे पीछे तालियां पीटते हैं, गुणगान करते हैं। तो अगर ऐसे नेताओं का अगर हम आप बहिष्कार नहीं करेंगे तो आने वाला समय और भयानक होगा, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर इन सब से निजात पाना है तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आज आपके बीच में मैं जो बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हर चीजों को सच्चाई है, आप लोग जानिए। जब तक हमारे आपके बीच में सच्चाई नहीं मालूम होगी एक दूसरे के बीच में, तब तक हमारे बीच का ही भाई आके बोलेगा, अरे सर ये किया, फलाने ने वो किया। तो जब आपको हर चीजों के विषय में जानकारी होगी, तो जब आप उससे सवाल और जवाब करेंगे, तब उसको लगेगा ना कि मैं गलत बोल रहा हूं। और एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूं मैं, कि जैसे अगर कोई बात मैं कह रहा हूं वो हो सकता है सही ना हो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपकी भी रिप्लाई आनी चाहिए कि हाँ आप ये गलत कह रहे हैं, तो मैं आपको संतुष्ट करके जाऊंगा। और हमारे लोगों के अंदर एक खूबी है, आप कह लीजिए हमारा जो 85% समाज वो भोला भाला है, कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला गया, तो हमारे लोग जो है बहुत जल्दी जो है वो बातों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। हमारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए सही है कि गलत है। हम डिसीजन नहीं कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर जिस दिन हम लोग निर्णय लेना सीख लिए, समझदारी अपने अंदर तुरंत हमने पैदा कर दिया कि ये बात सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, जिस दिन हमारा समाज ऐसा बोलना शुरू कर दिया, उस दिन से मैं आपको चैलेंज देता हूं, दावा करता हूं, उस दिन से सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। और जो शोषण हमारा हो रहा है, शोषण होना बंद हो जाएगा। जिस चक्की चौराहे पे हमारे लोग रहेंगे, हमारे बहुजन समाज के लोग रहेंगे, जो आज तानाशाह बने हैं, भिखारी की तरह घूमेंगे। ये जो मैं आपसे कह के जा रहा हूं, इस बात को आप याद रखना। तो कहीं ना कहीं कमजोरी अपने बहुजन समाज के लोगों के अंदर है। हम दोष किसका दे? कमी अपने अंदर है, हम दोष दूसरे का दे के क्या करेंगे? इस कमी को सुधारिए आप लोग और समाज को जागरूक कीजिए। यही संगठन की पहल है। संगठन आपके बीच में सही चीजें बताता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप तुरंत आप कह सकते हैं वहां से खड़े होके कि आपकी बातों से हम संतुष्ट नहीं हैं। जब तक हमारे आपके बीच में आदान प्रदान नहीं होगा, बातों का क्रियाकलाप नहीं होगा, तब तक कैसे हमारे लोग संतुष्ट हो गए? मैं तो कोई नेता नहीं हूं जो इतनी टाइम से आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं। अगर आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट होंगे तब तो ठीक है। और नेता क्या है, आएगा लंबी लंबी बोल के चला गया, हमारे लोगों के बीच में हाथ हिला के, और कुछ लोगों को पता चला कि समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। तो हम लोग नेता नहीं है, हम लोग एक भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं। समाज के लिए दिन रात जो है लड़ने का काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक अपील है, मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे समकक्ष मेरे भाई हैं, आप सारे लोग जो है संगठन में जुड़िए, भीम आर्मी को मजबूत कीजिए। ये दोनों हमारे भाइयों के हाथों को मजबूत कीजिए। अगर ये हमारे दोनों भाई मजबूत होंगे तो हमारा समाज भी मजबूत होगा, और अगर हमारा समाज भी मजबूत होगा तो हम सामाजिक स्तर पे इतने हम मजबूत हो जाएंगे, हर क्षेत्रों में हम मजबूत होंगे। चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे वो देखिए अभी कितना जितनी भी भर्तियां आ रही है, भर्तियों का आरक्षण उठा के देख लो आप। हर जगह हमारे बहुजन समाज के साथ गद्दारी की जा रही है, हकमारी हो रही है। लेकिन बताइए कोई हमारा नेता ओबीसी का बोला हो क्या?
कभी भी अपने हक अधिकार के लिए। अगर एक बार आवाज बुलंद कर दी है तो दोबारा आवाज नहीं निकलेगी, ये तो मेरा दावा है, मैं आपके सामने करके जा रहा हूं। बोलने का आप प्रयास ही नहीं करते। सोचिए, जिस समाज ने आपको चुन के वहां पे भेजा है, किसने भेजा? वो समाज ने तो आप अपने हक अधिकार के लिए तो आपको वहां पे भेजा है। अगर कोई सरकार गलत कर रही है, तानाशाही कर रही है, तो आप अपनी पुरजोर तरीके से आवाज उठाइए। और जब आप अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या आप इच्छा अदर समाज करेगा जो उसके लिए आप लड़ोगे? तो समय का अभाव है। हमारे बीच में जिला संयोजक जी हैं, आएंगे, वो अपना विचार रखेंगे। तो मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भाई संगठन को मजबूत कीजिए। भीम आर्मी जिस नाम से जानी जाती है, उसकी ख्याति विख्यात है, उसके नाम को आगे बढ़ाइए आप लोग। और ये मेरा दावा है कि आज आपके ग्राम सभा में भीम आर्मी की शायद पहली मीटिंग है। हाँ, शायद पहली मीटिंग है आज।